धीरे धीरे साइकिलिंग के शौकीनों की एक पीढ़ी तैयार हो रही है। नेशनल कैंप में काम कर रहे कोच भी मानते हैं कि हमारे यहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं। We had a good talent. We hope the boys will further improve. A lot of improvement has already taken place, and we are expecting. We have about 63 riders in the coaching camp, plus 6-7 coaches, and we have various groups in the girls, junior, girls, senior, and women. Similarly, we have boys in junior, senior boys, and the men. And there are various events which they are preparing for the forthcoming Asian Cycling Championship. इन्हीं प्रतिभाओं को अगर समझदारी से आगे बढ़ने का मौका दिया जाए तो साइकिलिंग भी एक परंपरा के तौर पर स्थापित हो सकती है। देश के दूर दराज इलाकों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं। हम मणिपुर में पार्टिसिपेट किया था पहले, इसके बाद 2007 में असम नेशनल गेम्स में असम तरफ से हम खेली थी, इसके बाद हम जीती थी, तो जीत के हम मेडल लिया, पैसा भी मिले थे हमें, कैसे अवार्ड 5 लाख मिला। इसके बाद 2 सेकंड खरीदा हम। इसके बाद 2009 में रेलवे में नौकरी हो गया, ज्वाइन कर लिया। इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए दिल्ली पे गेम हुआ था, इंडियन गेम, हम भी था यहीं पे, तो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए यहीं पे ट्रेनिंग करी थी दिल्ली में, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया। इसके बाद एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है हमने। ट्रैक नेशनल वो भी पहले मैं पटियाला में खेला, वही भी मैं मेडल मिला इंडिविजुअल पर्सन में। उसके बाद इसी साल के जनवरी में अमृतसर में ट्रैक नेशनल खेला, उसकी में भी एक मेडल मिला। और उसके बाद यहाँ इंडिया कैंप चल रही है, वहाँ पे पहले शिलारू में जुलाई इसी महीने इसी साल का, वहाँ से इंडिया कैंप भी मेरे सिलेक्शन मिल गया। रोड में भी खेलता है, लेकिन रोड में थोड़ा कम खेलता है। मैं प्लेयर तो मैं ट्रैक का हूँ, ट्रैक राइडर हूँ। प्रतिभा को निखारने के लिए उसे मौका और समय देने की जरूरत होती है। कुछ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने से जो अनुभव मिलता है वो महीनों की प्रैक्टिस के बराबर होता है। सर मैं कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया मैंने, और एशियन चैंपियनशिप, ये अपना एशिया कप हो गया, अभी टूर द इंडिया हुई थी, उसमें ओवरऑल इंडिया कैटेगरी में सेकंड आया मैं। और मैं अपना मुंबई में हुई थी तो उधर मैं इंडिया कैटेगरी में फर्स्ट आया था, और नोएडा में मैं थर्ड आया था। सर अभी तो बहुत मतलब कि एशिया लेवल में भी अभी हम समझ लो ही, अगर हम अपना ओवरऑल देखा जाए तो 6-7 प्लेस भी पाते हैं अभी, तो अभी थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्योंकि सर अभी फेडरेशन भी फॉर्म में आई है। पहले फेडरेशन का भी बहुत थोड़ा चक्कर चल रहा था, अब हम बहुत खुश हैं, मतलब कि फेडरेशन भी बहुत कुछ कर रही है हमारे लिए, तो थोड़ी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट तो होगी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में हम लोग बहुत पीछे हैं। वैसे एशिया की साइकिलिंग यूरोप से काफ़ी पीछे है, और एशिया की साइकिलिंग में हम लोग बहुत पीछे हैं। दिल्ली और आसपास के शहरों में साइकिलिंग के शौकीनों ने अपने शौक को पूरा करने का जरिया ढूंढ निकाला है। शौकिया तौर पर लोग साइकिलिंग टीम बनाकर प्रैक्टिस करते हैं। दिन के ट्रैफिक से बचने के लिए सुबह में ही ये टोलियां निकल पड़ती हैं तरह तरह की साइकिलों पर। इस एमेच्योर शौकीनों की टोली में हर उम्र के लोग होते हैं। किशोरों और युवाओं से लेकर रिटायर हो चुके लोग भी इसमें नुमायां होते हैं। साइकिलिंग लोकप्रिय तभी हो सकती है जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शिरकत करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिले। इस खेल के विकास में एक समस्या सरकारी नजरिया भी है। ऊंचे तकनीक की साइकिलें हमारे यहाँ बनती नहीं। यूरोप और अमेरिका में साइकिलिंग जैसे खेल के लिए जो ढांचा बना है, उसके बराबर के ढांचे की तो हम बुनियाद भी नहीं बना पाए हैं। विदेशी साइकिलों के आयात पर भी कई तरह की बंदिशें लगाई गई हैं। ये खेल ऐसा है कि बेहतरीन साइकिल हो तभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। कुछ एक एमेच्योर खिलाड़ी अपने स्तर पर इस शौक को पूरा कर लेते हैं। नोएडा साइकिलिस्ट एक ऐसी ही टीम है, साइकिलिंग के शौकीनों की टीम। सवेरे सवेरे इंडिया गेट से लेकर दिल्ली के बाहरी इलाके में ये टीम साइकिलिंग करती मिल जाएगी। I've been cycling for 2.5 years now, and I'm the admin of Noida Cyclists. This is a group of cyclists which is more than 3 years old, and it's one of the oldest cycling groups in the NCR. And हमारे में बहुत mixed crowd है। You got, आज आपको देखेंगे भी एक there's a teenager also, बच्चे भी हैं, and you got people who are near the retirement age also. Some women, not too many unfortunately, some women and lots of working professionals, students, पूरा mixed crowd है।
मेन तो क्लब सिस्टम होना चाहिए। पहले क्लब अभी शुरुआत हुआ बेंगलोर में 2-3 क्लब से शुरू हुआ, प्रो साइकिलिस्ट बना होता है। तो अभी धीरे धीरे एकदम तो बाहर का जो लेवल है नहीं तो बना सकते अभी तो धीरे धीरे कर रहे हो जाएंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा। रोड साइकिलिंग धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही है। लोग आपस में छोटी छोटी टीम बनाकर साइकिल टूर करते हैं। पहाड़ों से लेकर समुद्री किनारों तक के इलाकों में साइकिलिंग करने के शौक को पूरा कर पाना अब आसान हो गया है। माउंटेन बाइकिंग भी तमाम खतरों के बावजूद या कहें तो इन्हीं के कारण एक हद तक नई पीढ़ी का शगल बनता जा रहा है। चुनौतियों की तलाश करते युवा प्रोफेशनल इसे अपनी ऊर्जा के इस्तेमाल का जरिया बनाने लगे हैं। धीरे धीरे ही सही, साइकिलिंग के कई इवेंट साल दर साल लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। लेह से लेकर कसौली और नीलगिरी की पहाड़ियां माउंटेन बाइकिंग का केंद्र बनती जा रही हैं। लास्ट 2 मंथ में मैंने डेजर्ट 500 एक इवेंट हुआ था जोधपुर में, 500 किलोमीटर वो अचीव किया 19 आवर्स में मैंने कंप्लीट किया। और दिल्ली स्टेट्स में मेरे गोल्ड मेडल रहते हैं, लास्ट 3 ईयर से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऑफिस के अलावा मेरा पैशन ये है साइकिलिंग। मैं करीब 2.5 साल से साइकिल कर रही हूँ और इन 2.5 सालों में मैंने काफ़ी जगह साइकिलिंग की है। मैंने देहरादून, मसूरी कई बार साइकिलिंग की है। फिर दिल्ली से लेके हमने मतलब चंडीगढ़ से लेके कसौली तक साइकिलिंग की हुई है। अभी मैंने रिसेंटली 200 किलोमीटर्स का ब्रेवे किया था। ब्रेवे एक अनसपोर्टेड इवेंट होता है जहाँ पे आप कंटिन्यूसली राइड करते हैं, आपको कोई सपोर्ट नहीं होता, यू आर ऑन योर ओन व्हेन यू आर साइकिलिंग फॉर 200 किलोमीटर्स। वो मैंने अभी किया था नवंबर एंड में। फिर उसके बाद मैंने रिसेंटली अभी पार्टिसिपेट किया टूर ऑफ नीलगिरीज विच इज़ द प्रीमियम रेस बाइकिंग इवेंट ऑफ इंडिया and there were 85 cyclists in that event from India as well as from abroad, international cyclists. साइकिलिंग में एक खास बात है, इसमें हर तरह के खिलाड़ियों के लायक मौके होना। इसमें गलाकाट प्रतियोगिता भी हो सकती है और आराम से समय बिताने के मौके भी हो सकते हैं। भारत में साइकिलिंग के विकास के भरपूर मौके हैं, प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं और माउंटेन बाइकिंग के लिए पहाड़ी रास्ते भी बहुत हैं। जी, माउंटेन बाइक के अंदर आपका स्किल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कंट्रोल ज़्यादा होना चाहिए और सेम ट्रैक बाइक में भी वैसा ही है। रोड साइकिलिंग में आपका इंडोरेंस ज़्यादा होना चाहिए, माउंटेन बाइक में भी इंडोरेंस चाहिए लेकिन रोड के लिए लॉन्ग इंडोरेंस चाहिए। फ्रांस में 21 दिनों तक चलने वाला टूर डी फ्रांस को शुरू हुए 100 साल हो चुके हैं, जिसमें पूरा कर पाना ही एक चुनौती है। इसी तर्ज पर भारत में कई छोटी बड़ी प्रतियोगिताएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन विश्व में एक मुकाम बना पाने के लिए लंबे समय की योजना बनाने की जरूरत होगी। Mass has come up and we are very hopeful in the coming another 4 to 8 years this country will be in the international arena to do well in the cycling sport. Especially for girls, I mean initially when I started cycling it was like I was okay being a cyclist and I had started with a very basic cycle, Hercules Aero, no gears and nothing. But I got support from all the various cyclists and all the pros and they helped me out and it's just that today I am doing many more miles and meeting many more pro cyclists and learning from them. My message for the women are if I can do it, you can as well. And quitting is never an option, so you have to continue and you can do it. Health के लिए अच्छी है, environment के लिए अच्छी है, plus it's a very good sport. So across the country we are trying to send this message. या आइए साइकिलिंग से जुड़िए, वो ना तो एक हेल्थ अच्छी होगी प्लस एनवायरनमेंट को सेव करोगे प्लस जो फ्यूल है वो बचता है। साइकिलिंग के लिए आने वाला समय सुनहरा माना जा सकता है। अब तक खोने के लिए कुछ था नहीं, आगे बस ऊपर ही जाया जा सकता है। इसकी तैयारी भी चल रही है। 2010 एशियाड में अपने अपने वर्ग में अंतिम नंबर पर रहे, यानी दौड़ पूरी कर लेने भर का संतोष 2016 में ओलंपिक में क्वालिफाई करने का लक्ष्य है और इसके आगे 2020 में ओलंपिक मेडल लाने का।